कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम के पौधे को घना बनाने के लिए क्या करना है, किस तरीके से आप छोटे गमले में बालकनी या टेरेस पर एक बुशी कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आपको मालूम होगा। कई लोगों की क्वेरीज थी कि क्या बरसातों में करी लीव्स के प्लांट को खाद देना है या नहीं देना है। देखिए, बरसात में वैसे तो पौधे अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब बारिश 3-4 दिनों तक नहीं होती है और मिट्टी सूखने लगती है। ऐसे सिचुएशन में खाद देना ज़रूरी होता है। ये जो खाद मैं आज आपको बता रही हूँ, इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो बरसातों में खाद ज़रूर दीजिए, तब जब आपके पौधे की सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो। कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने के लिए पहली टिप जो है, देखिए जैसे ये स्टेम देख रहे हैं, यहाँ से मैंने पत्ते हार्वेस्ट कर लिए हैं और स्टेम इसमें ही रहने दिया है। ऐसे में ये स्टेम सूख करके काली होने लगेगी और फंगस क्रिएट होगा। तो बेहतर तरीका क्या होता है, नीचे से आप पत्तों को हटा लीजिए, हार्वेस्ट कर लीजिए और फिर इस स्टेम को कट करके हटा दीजिए। ऐसा करने से पौधा जो है जल्दी आप कह सकते हैं फंगस का शिकार नहीं होगा और बुशी भी होगा, नई स्टेम भी निकल करके आएगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बरसातों में आप अपने पौधे को ऊपर से ज़रूर 1-2 इंच कट कीजिए, जिससे कि आप अपने पौधे को न्यू आप कह सकते हैं स्टेम्स, ब्रांचेस दे सकते हैं। अब खाद की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो काउडंग मैन्योर होता है, ये ऐसे पौधे जिनमें कि ज़्यादा पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया खाद होता है। इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये जो काउडंग केक आप देख रहे हैं, जिसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। और इसे क्या करना है, रात भर पानी में भिगो करके रखना है। इसमें थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ भी मिला देनी है। नीम की पत्तियाँ नहीं हैं तो 2 चम्मच नीम खली मिला सकते हैं। एक यदि काउडंग केक आप ले रहे हैं तो आपके 4-5 गमले के लिए ये तैयार हो जाएगा। इसमें यदि आप सूखे बनाना के पील्स मिलाते हैं तो और भी बेहतर रिज़ल्ट आप ले पाएंगे और इसका इस्तेमाल आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पर भी कर पाएंगे। यदि बनाना पील्स नहीं हैं आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ नीम खली, नीम के पत्ते और काउडंग केक से ही ये खाद तैयार कर सकते हैं। नीम के पत्ते और नीम खली मैंने एक साथ इसलिए बोल दिया कि यदि नीम के पत्ते नहीं हैं आपके पास तो 2 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो करके रखना है और फिर इस लिक्विड को छान करके आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में डालिए। आप 3 से 4 दिनों में ही रिज़ल्ट बेहतर देख पाएंगे, यानी कि न्यू स्टेम्स बहुत जल्दी न्यू फुटाव उसमें होने लगती है। यदि पौधा काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो आपके पौधे में ग्रोथ होने लगेगी। अब यहाँ पर बात यह है कि छान कर देना है या ऐसे ही देना है। आप डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं और ये जो कंडे उपले या काउडंग केक जो इसमें रह गया है, इसे निकाल करके और अलग रख दीजिए। अगली बार फिर 15 दिनों के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दिनों तक जब आप इसे 3 to 4 टाइम्स जब आप इसे यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप इसे तोड़ करके और अपने गमले की मिट्टी में ही मिला दीजिए। ऐसा करने से आप इसके लिक्विड का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ड्राई फॉर्म में भी इसे यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए, इतना टेंडर हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है और फिर आसानी से आप इसे गमले की मिट्टी में मिला देंगे। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है इसमें, और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कड़ी पत्ते के पौधे पर इसका इस्तेमाल हमेशा बेहतरीन देखा है मैंने। दूसरा जो खाद है जो कड़ी पत्ते के पौधे पर अभी इस्तेमाल हो सकता है, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट और फंगिसाइड का मिक्सचर आपके कड़ी पत्ते के पौधे को बरसात में फंगस से भी बचाएगा, पौधे की ग्रोथ भी बेहतर करेगा। ये जो साफ फंजीसाइड है, ये आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, लेकिन प्लीज़ साथ में ज़रूर आप लोग लिखिए कि किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं, किस फर्टिलाइज़र का या किस फंजीसाइड का, क्योंकि फिर वो फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ लिंक लिखने से मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। तो लिंक के साथ नेम लिख दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसे क्या करना है, आप घोल कर 3-4 घंटे छोड़िए और फिर इसे पौधे में डालिए। अगेन मैं एक बात यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यदि सॉइल गीली है तो आपको ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करना है, यानी एक गमले में 2 चम्मच। यदि सॉइल ड्राई हो चुकी है, यानी कि बारिश 3-4 दिनों से नहीं हुआ है, तो फिर आप इसे
इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपकी गमले की रिक्वायरमेंट है। ऐसा करने से आप देखेंगे कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही बढ़िया घना हो गया है। देखिए, खाद तो हमेशा आपके पौधों को चाहिए, लेकिन सही समय पर सही खाद देने से आप अपने पौधे की ग्रोथ ज़रूर डबल ट्रिपल ले पाएंगे। और अभी क्योंकि मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और आप अभी खाद देते हैं, तो मैंने देखा है रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है, सारे पौधे हरे हरे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।